कि जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम पहले नहीं हुआ करती थी, बट आज जब हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने लगी है ना, पहले जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम होती थी 50 साल के बाद। जब से भोजन बिगड़ा है, जब से भोजन बिगड़ा है ना, खाना पीने का तरीका बदला है, जीवन शैली हमारी खराब हुई है, तब से जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम। आजकल छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो भी यही बोलेगा कि मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। पहले हमारे टाइम तक फिर भी ठीक था, हमने नहीं बोला 20-25 साल की उम्र तक कि हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं या हमें थकान हो रही, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते थे। बट आजकल किसी से भी पूछ लो, छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो भी यही बोलेगा कि मुझे थकान रह रही, कमजोरी हो रही। बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे लाइफ स्टाइल में थोड़ा थोड़ा यदि हम ध्यान रखते हैं तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा कि हम हमारे जॉइंट का कैसे केयरिंग करें। जॉइंट आप सब लोग समझते हैं ना, जॉइंट का मतलब ये है दो हड्डी आपस में मिलना, है ना। बॉडी के जो दो बोन है वो आपस में मिलके जॉइंट बनाती हैं। जॉइंट ही है जो हमें मूवेबल बनाते हैं, जॉइंट ही है जो हम एक्सरसाइज करवा पा रहे हैं। ऐसे रोबोट हो जाते, जॉइंट नहीं होते तो। अच्छा, बॉडी में ना जब हम पैदा होते हैं ना, तो 270 बॉन होती हैं, बट बाद में वो फ्यूजन होके 206 ही बॉन रह जाते। फ्यूजन से आप समझ सकते हैं कि जुड़ जाती हैं। जैसे हमारे हेड में जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर एक गड्ढा फील होता है। सर मैं स्पॉटलाइट हूँ। तो ये यहाँ जो सिर में गड्ढा फील होता है ना, उससे हम समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड फ्यूजन हो जाती। बाद में तो ये फ्यूज हो जाती है ना, बाद में यहाँ गड्ढा नहीं रहता। जब बच्चा पैदा होता है या गीला गीला फील होता है ना, फिर बाद में वो फ्यूज हो जाता है। तो पहले जब वो हड्डियां रहती है ना, कुछ हड्डियां हमारी आपस में जुड़ जाती हैं, इसीलिए बाद में 206 हड्डियां होती हैं। सबको ही पता है ना कि कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी होती है, पैर के अंदर फीमर लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी हुई रहती है। तो इस टाइप से हमारी हड्डियां हैं, और हड्डियां हड्डियां जॉइंट बनाती हैं, और जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स का मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए फाइब्रस वाले टिश्यू हैं, कैसे रस्सी जैसे हैं। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ के रखते हैं। अब ये भी मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि सारी चीजें अपने आप ही सही से काम करती रहे। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा, ये लिगामेंट्स के बाद में ये जो दो जॉइंट जुड़ते हैं ना, इसके बीच में एक चिकनी सतह होती है, एक झिल्ली टाइप की होती है। इस झिल्ली को हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, है ना। ये चिकनी होना बहुत जरूरी है, इसमें फ्लूइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमारे जो जॉइंट रहते हैं ना, जो अपर बॉडी के जॉइंट हैं, सब में साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड मतलब पानी जैसा चिकना पदार्थ होता है जो इसको मूव करवाता है ना, इसको मूव करवाएगा। तो अच्छा, हेल्दी जॉइंट कौन सा है? हेल्दी जॉइंट वो है जिसकी हड्डियां भी मजबूत है। हड्डी मजबूत तो जॉइंट मजबूत। हड्डियों में आजकल प्रॉब्लम आ रही है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब ये है कि हड्डियां छिद्र हो गई, छोटे छोटे छिद्र हो गए, कमजोर हो गई हड्डियां। पोरोसिस का मतलब कमजोर हो गई हड्डी। हड्डी कमजोर रहेगी तो क्या वो जॉइंट अच्छे से फिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। या फिर प्रॉब्लम आती है ऑस्टियो अर्थराइटिस की, सबसे मेन प्रॉब्लम। मैं इससे खुद ग्रसित रही हूँ, इसलिए मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम पहले 50 साल के बाद में हुआ करती थी। जोड़ों में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम पहले बाद में हुआ करती थी। बट आजकल 30-35 साल की उम्र में ही, और जल्दी भी, आजकल 20 साल के बच्चों को भी ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब क्या है? जो दो जॉइंट है ना, वो डीजेनरेट होने लगते हैं, घिसने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कार्टिलेज, जो चिकनी सतह रहती है, वो सतह घिस जाती है। अब वो घिसने की वजह से जब ये जॉइंट हम मूव करते हैं ना, तो ये हड्डियां आपस में टकराती हैं। हड्डियां आपस में टकराएंगी, बार बार टकराएंगी तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाएगी, दर्द रहेगा, गर्म हो जाएगा, वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा, वो जॉइंट ठीक से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब ये हो गया। हेल्दी जॉइंट के लिए उसके अंदर फ्लूइड होना चाहिए, चिकनाई होना चाहिए। पहले के लोग बोलते हैं ना, ग्रीस नहीं रहा, तो ये फ्लूइड होना चाहिए, चिकनाई रहना चाहिए पर्याप्त मात्रा में।
तो हेल्दी जॉइंट और अनहेल्दी जॉइंट का मतलब ये होता है, देखो जॉइंट स्वेलिंग के कारण क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सुना है ना, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ गई, तो कारण इनमें से कुछ एक हो सकता है। इंजुरी का मतलब कोई चोट लग गई हो। अब चोट लगेगी तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि उसका हड्डी में ही फ्रैक्चर हो गया, या हड्डी बच गई तो वो जो लिगामेंट्स हैं जो हम हमारी हड्डी को हड्डी से जोड़ के रख रहे हैं, जो बांध के रख रहे हैं, वो टीयर हो गया, उसमें कोई वो हो गया। क्योंकि देखो ये लिगामेंट्स काय के बने होते हैं, ये लिगामेंट्स बने होते हैं मसल्स के बने हुए रहते हैं। मसल्स हमारी बॉडी पे देखो ना, आप यहाँ से फील करेंगे तो अंदर हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल्स है, तो ये मसल्स से बने हुए रहते हैं। तो मसल्स में इंजुरी हो सकती है, चोट वोट लग गई, कुछ भी हो गया तो। या एक प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा आ रही है गाउट की। गाउट की गाउट गाउट का मतलब ये होता है कि जो ये जॉइंट के बीच में है ना, कुछ जो कार्टिलेज चिकनी वाली सतह है वो हार्ड हो गई हो, क्रिस्टल जैसा कुछ फॉर्म में वहां जम जाता है, तो वो मूव नहीं करने देता, जॉइंट को ठीक से खुलने बंद नहीं होने देता है। ये बॉडी में प्यूरिन बनने की वजह से, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे यूरिक एसिड लेवल जिनका बढ़ा हुआ रहता है, बार बार यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, लीवर उसको बनाता है अमोनिया से यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और वो यूरिक एसिड किडनी पास आउट करना चाहिए प्रॉपरली, बट ठीक से बॉडी की फंक्शन नहीं हो रहे, लीवर हमारा ठीक नहीं है, हमारे इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, हमारे ऑर्गन्स अंदर से ठीक नहीं है, कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं गाउट वाली। तो और अभी जैसा मैंने बताया आर्थराइटिस, आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ये वाली प्रॉब्लम आती है। अच्छा देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले जब 50 साल के बाद में जब हम देखते हैं ना किसी को, तो ऐसे गर्दन थोड़ी सी झुकी झुकी ऐसा थोड़ा टेढ़ा होता हुआ चला जाता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही रीजन होता है कि हमारी जो हड्डियां है ना, उनके अंदर की जो सब कमजोरी आने लगती, मसल्स वीक होने लगते हैं। सबसे पहला रोल मसल्स का ही होता है, मसल्स वीक हुए तो अंदर लिगामेंट्स वीक होते हैं, लिगामेंट्स वीक हुए तो पता है वो धीरे धीरे घिसने लगती, इसलिए इंसान आगे आगे ऐसे झुकते चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि पोस्चर का कितना बड़ा महत्व है, मसल्स का कितना बड़ा महत्व है। तो इन्फेक्शन हो सकता है, जॉइंट में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। आज हम ऑल ओवर सारे जॉइंट की बात करने वाले हैं, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी चीज का, जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना नॉर्मल बात होती है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो यहाँ से हमने ये सीखा कि मसल्स, देखो बॉडी में मसल्स का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। फीमेल में आपके कोच ने बताया होगा ना कि फीमेल में 25 से लेके 27% मसल्स होना चाहिए, मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा मसल्स होना चाहिए, 32 से लेके 35%। बट इतनी मसल्स प्रॉपरली नहीं होती हैं बॉडी के अंदर, और मसल्स को देखो निर्माण किया जाता है, जैसा हमारी बॉडी अंदर से है वैसे ही हमारी बॉडी बाहर से भी दिखने लगती है। तो मसल्स टूटते रहते हैं, हमारी बॉडी कवरिंग बनाते रहती है, हमारी हड्डियों के ऊपर से परत निकलना शुरू होती है, धीरे धीरे ये परत ऊपर तक चलती है, और चमड़ी कब खिल जाती है हमें नहीं पता चलता, ऊपर की परत हमारी कब 1 महीने के अंदर अंदर ही वापस से नई चमड़ी आ जाती है। तो बॉडी के अंदर मसल्स का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है, और मसल्स को आप सबको पता है प्रोटीन चाहिए रहता है ना। तो मसल्स क्रैम्प्स आने का क्या रोल होता है, मसल्स क्रैम्प्स आजकल ठंड में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, नींद आई और भैया उठना पड़ेगा, पैर में झंझनी आ गई, मसल्स क्रैम्प्स आ गया, और भी पता नहीं किस नाम से जानते हैं, वो किस कारण से होता है। वो कारण हमारी लाइफ स्टाइल में पर डे हम जो पोषक तत्व चाहिए, विटामिन B12 चाहिए नर्व को, वो नहीं मिल रहा है, विटामिन D चाहिए, विटामिन कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, बॉडी को पानी, पानी की कमी, खासकर पानी की कमी की वजह से ये मसल्स में क्रैम्प्स आने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचता, वाटर भी नहीं पहुंचता, प्रत्येक सेल्स को सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है बट वो नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है सर्वाइकल की, ये जो हमारा गर्दन वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर, यहाँ गर्दन में से देखो हमारा ये ब्रेन का ही पार्ट है, स्पाइन
ब्रेन से एक छोटी सी एक केनाल गुजरती है, उसमें से नर्व निकलती है, और नर्व को सपोर्ट करने के लिए ऊपर एक वर्टिब्रा बनाया गया है, और छोटे छोटे जॉइंट हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर 8 जॉइंट है, 7 जॉइंट है, मतलब 7 वर्टिब्रा है, उनमें 7 जॉइंट है। तो वो जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाए, अब वो बीच में क्या रहता है, बीच में अभी जैसे कार्टिलेज मैंने बताया ना, कार्टिलेज जैसी गादी रहती है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, ये वर्ड आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि डिस्क की प्रॉब्लम होगी। बट जब यहाँ गर्दन में छोटा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, तो डिस्क के अंदर से, साइड से, अंदर से नर्व गुजरती है, स्पाइनल नर्व गुजरती है। तो वो नर्व हमारे हाथ पैरों, ये हाथों में, सर्वाइकल का रीजन मतलब कि ये हाथों में दर्द आना लगता है, यहाँ से दर्द शुरू होता है, यहाँ तक दर्द चला जाता है, कंधों में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, यदि सर्वाइकल का पेन है ना। तो हड्डियों को क्या चाहिए, ये भी आपको पता है, नहीं है तो मैं बता दूंगी। हमारे नर्व को क्या चाहिए वो भी आपको पता है, हमारे मसल्स को, लिगामेंट्स को क्या चाहिए वो भी आपको पता है। आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है कमर दर्द की, कमर दर्द की प्रॉब्लम। हम यहाँ से हमारे गर्दन के नीचे जाते हैं ना, तो हमारा ये थोरेसिक रीजन आता है, यहाँ हमारी 12 वर्टिब्रा है, यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ये वाले पोर्शन में, मतलब बैक वाले में, ऊपर वाले रीजन में बहुत कम प्रॉब्लम होती है। इंजुरी वगैरह हो गई हो, चोट लग गई हो तो एक बात अलग है, बाकी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। क्यों? क्योंकि ये वाला सपोर्ट है, ये आगे से भी रिप्स लगी हुई है, पीछे से भी रिप, मतलब हमारा सपोर्ट बना हुआ है, इसको सपोर्ट मिल गया, इसलिए यहाँ बहुत कम लोगों के डिस्क वाली प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल रीजन में, या नीचे हम जाते हैं तो हमारा लंबर रीजन शुरू होता है, वहां हमारी 5 नर्व निकलती हैं लंबर रीजन में, कमर वाले पोर्शन में। आपने किसी का सुना होगा ना कि साइटिका हो गया, तो ये L4 L5 वाली नस दब जाती है, डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये, या तो हड्डी घिस गई, या हड्डी के बीच में जो डिस्क है वो चिकनी होना चाहिए, वो गादी जैसी होना चाहिए, ताकि हम ऊपर नीचे मूव करते हैं ना, ये हमारा डिस्क की वजह से होता है। गर्दन को हम इधर उधर घुमा पा रहे हैं ना, तो ये बीच में जो है उसकी वजह से ही हो पा रहा है। बट ये हमारा पोस्चर या तो सही नहीं है, या न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं लगती, एक पैर में ही झंझनाहट आती, और तो और जब ये नर्व दबने लगे तो। और नसों का भोजन है विटामिन B12। अब हम बात करते हैं कि किसका भोजन क्या है, आप नोट भी कर सकते हैं। देखो हड्डियां काय की बनी होती हैं, हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये कुछ मिनरल्स होते हैं। यस, ये वाली स्लाइड को और मैं समझा दूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये हमारी वर्टिब्रा का, ये हमारी स्पाइन का ही फोटो है। जब नॉर्मल डिस्क कैसी होती है, तो आप देखिए नॉर्मल डिस्क एक नॉर्मल सतह, बीच में दो वर्टिब्रा के बीच में जो ये लाल कलर का दिख रहा है ना, हमारे स्किन कलर के बीच में, इधर लाल कलर का और इधर थोड़ा सा ब्लू कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी डिस्क है, नॉर्मल डिस्क सबसे ऊपर वाली। फिर डीजेनरेटिव इसके नीचे वाला, इसका नीचे वाले में क्या हो रहा है कि वो जो डिस्क है वो घिसने लगी, हड्डियां डीजनरेट होने लगी, वो घिसने लगी थोड़ा थोड़ा। और उसके नीचे यदि हम जाए ना, तो बल्जिंग डिस्क, ये आप लोगों को यदि किसी को हुआ है ना, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि MRI जब हम करवाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि बल्ज हो गई आपकी डिस्क, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा वो कहीं से भी दब गई, दबने की वजह से थोड़ा सा उसके अंदर से हर्निया जैसा, मतलब कि थोड़ा सा उसमें से लटक के ऐसा फ्लूइड बाहर निकलने आ गया, बल्ज हो गई। और फिर उसके नीचे हर्निएट, और ज्यादा लटक गई, थिन हो गई, पतली हो गई, डिस्क खत्म ही हो गई, बीच में से ऐसा फ्लैट ही हो गई। जब वो फ्लैट हो जाएगी तो नर्व तो दबेगी दबेगी, वो ऐसे भी नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं कर सकता, इतना मसल स्पैन होने लगता है उसमें। धीरे धीरे करके डिस्क में ये प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को हो रही है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है। क्यों आ रही है? या तो ये हड्डी का प्रॉब्लम है, हड्डी मजबूत नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा आ रही है,
जरा सा चलो गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। आजकल बच्चों में ही इतनी ज्यादा कैल्शियम की कमी आ रही है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। और न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि कैल्शियम खिला दिया तो हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी। कैल्शियम के साथ साथ दूसरी चीजें हैं जो उसको हेल्प करेगी। विटामिन डी चाहिए उसको, आयरन के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन सी चाहिए। तो ये विटामिन और ये हमारी बॉडी ना मिल के काम करती है, एक चीज से काम नहीं करती। बैलेंस का मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए रहता है। तो मैं बात कर रही थी कि हड्डियां काय की बनी होती हैं, आप नोट कर सकते हैं हड्डियां हमारे विटामिन मिनरल से हमारी बनी हुई होती है। विटामिन तो देखो मसल्स को चाहिए, प्रोटीन चाहिए मसल्स को, बाहर से यदि हम बात करें तो प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तभी विटामिन ए भी चाहिए, विटामिन बी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए मसल्स को। फिर उसके अंदर हम जाते हैं तो हमारे नर्व हैं, हमारे नर्व का भोजन है विटामिन बी 12, मैग्नीशियम भी चाहिए उसको, प्रोटीन भी, मतलब ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये मसल्स यदि हमारी वीक होगी तो हमारे नर्व अपने आप वीक होने लगेंगे, हमें सेंसेशन ठीक से फील नहीं होगा, हमारे हाथ से चीजें छूट जाती है ना, तो वो नर्व की वजह से, नर्व में ब्रेन तक सेंसेशन प्रॉपर नहीं जा रहा, और उसके लिए चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम चाहिए तब हमारा मैसेज ब्रेन तक जा पाएगा। तो हमारी बॉडी ना एक दूसरे से ऐसे इस तरीके से जुड़ी हुई है कि उसको सारी चीजें चाहिए रहती है। और जो ये चिकनाई है ना, इसको मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 वाला फैट चाहिए रहता है। ओमेगा 3 वाला फैट चाहिए, अच्छा वाला फैट चाहिए, जो इस फ्लूइड को मेंटेन करता है, साइनोविल फ्लूइड को मेंटेन करता है। अच्छा, ये वाली स्लाइड में देखो ये बताया है कि हमारा ये वर्टिब्रा के बीच में हेल्दी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हेल्दी कैसा रहता है हमारा वर्टिब्रा, हमारा स्पाइन एकदम प्रॉपरली व्यवस्थित है, हड्डी बराबर है, डिस्क बराबर है, सब कुछ बराबर है। पर धीरे धीरे जब हमारे अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब कि हड्डियां आपस में रगड़ खाने लग गई, डिस्क धीरे धीरे कमजोर होने लग गई। अब ये कमजोर का कारण आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैल्शियम की कमी हो गई, पूरे विटामिन की कमी हो गई, गुड वाले फैट की कमी हो गई, तो वो धीरे धीरे बल्ज होने लगी, डिस्क धीरे धीरे कमजोर होने लगी, और फिर धीरे धीरे वो एकदम से ही चिपक जाएगी। तो फिर डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अन्यथा आपको यूरिन नहीं जा पाओगे, आपके पैर सुन्न पड़ जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। ये कंडीशन आजकल बहुत लोगों को हो भी जाती है, यदि केयरिंग नहीं की जाए टाइम से तो हो भी जाती। देखो ये एक नी का उदाहरण है कि हमारे घुटने में ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन काय का होता है, ये जो बीच में जो कार्टिलेज होता है, चिकनी सतह होती है, वो खत्म हो जाती है। अब वो खत्म होने की वजह से जब बार बार टकराता है, तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन करके परमानेंट स्टील का लगा देते हैं कि भैया अब ये लगा के काम करो। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसके लिए देखो जो कारण है ना, उस कारण को हमें खत्म करना पड़ेगा। ये वही जॉइंट का बताया है, अभी मैं इसमें समझा चुकी हूँ कि जॉइंट किस तरीके का बना हुआ होता है। तो इस कारण को हमें समझना पड़ेगा, कारण क्या क्या होते हैं। खास कारण एक आ रहा है आजकल तनाव, स्ट्रेस का। एक फाइब्रोमलेजिया करके एक प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें किसी को कोई टेंशन, एकदम से स्ट्रेस आ गया, और स्ट्रेस आने के बाद में उसके पूरे जोड़ों में दर्द होने लगता है, पूरे जोड़ से पहले वाली स्लाइड रहने दें अभी। तो उसमें पूरे जोड़ों में दर्द होने लगता है, डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा कि इसको सारी चीजें सब कुछ नॉर्मल है, बट उसको दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है क्योंकि उसके नर्व जो रहती है, नर्व हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, उसके न्यूरॉन ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे, और उसको दर्द हमेशा बॉडी में बना हुआ रहता है। उसका कारण सिर्फ स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से समझ में नहीं आ रहा कौन कौन से जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये एक विशेष प्रॉब्लम बन गई है आजकल। फिर फिर लोग है ना, स्पेशली महिलाओं में क्या है कि पोस्चर सही नहीं हो रहा है। पोस्चर सही क्या, हिल वाली सैंडल पहन के चलेंगी, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि मसल्स टूटने के बाद में जॉइंट में दर्द होना शुरू होता है। तो कभी भी हमें पैर को बराबर समतल रखें, खास हड्डियों को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अच्छा, जब जब फ्रैक्चर होता है ना, हड्डी टूटती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्लास्टर करता है ना। प्लास्टर करने का मतलब ये है कि वो सिर्फ उसको सीधा कर रहा है, कि वो सीधी हो जाए, हड्डियां आपस में ऐसे जाके जुड़ जाए। नहीं तो ऐसे बढ़ गई आगे तो वो हड्डी अपने आप सही से नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए हमें हमारी बॉडी का पोस्चर सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो, पोस्चर सही रखने का मतलब ये है कि हम यदि बैठे, अभी देखो कितने लोग ऐसे बैठे हैं, कितने लोग ऐसे बैठे हैं, कितने लोग ऐसे बैठे हैं। तो ऐसे नहीं बैठना है। और खास सोते टाइम सही पोस्चर में सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही पोस्चर कौन सा, हमारी गर्दन को सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए रहता है, इतना। कुछ लोग इतना बड़ा तकिया लगा लेते हैं, इतने नरम वाले गद्दे पे सोते हैं, तो स्पाइन का पोस्चर गड़बड़ हो जाता है। हमारी जीवन शैली में ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। ज्यादा बड़े तकिए का यूज ना करें। हमें सपोर्ट चाहिए करवट लेने के लिए, तो इतना ही सपोर्ट देना है उसको। ऐसा नहीं खूब बड़ा लगा के ऐसे सो गए, अगले दिन यहाँ दर्द शुरू हो गया। क्योंकि आप सोचिए ना कि ये स्पाइन हमारी सीधी बनी हुई है, जब हम इस पे ऐसे प्रेशर डालेंगे तो ये मसल्स लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आना तय है। धीरे धीरे एक दिन में नहीं आती, पर धीरे धीरे आ जाती है ये प्रॉब्लम। तो हमें हमारे पोस्चर का बराबर ध्यान रखना है। हमें ज्यादा नरम वाले गद्दे पे नहीं सोना, क्योंकि हमारी स्पाइन देखो किस तरीके की बनी हुई है। हमारी स्पाइन का पोस्चर पहले आपने देखा ना कैसा, ये स्लाइड में देखिए आप, इसको बस इसी तरीके का चाहिए रहता है। ज्यादा खूब हार्ड भी नहीं हो, ज्यादा खूब नरम भी नहीं हो। पोस्चर इस तरीके से हमें बैठना चाहिए। बैठने का काम बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर वर्किंग लोग होते हैं, उनको बैठने का विशेष रोल होता है। तो एकदम ज्यादा सिटिंग नहीं रखना है। 1-2 घंटे में हमें उठते चलते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियों के बीच में जो लिगामेंट्स हैं, जॉइंट हैं, उनकी एक्सरसाइज होती रहे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मॉर्निंग में हमारी हो जाती है, तो पूरे दिन जॉइंट हमारे खुले हुए रहते हैं। ऐसे ही पूरे दिन हमें ज्यादा देर नहीं बैठ के रहना है। अपने पोस्चर को एक तो सही रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है।